गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम क्लास 10 के बच्चों के लिए आपका हिंदी का DOE का जो सिलेबस आया है उसे हम देखेंगे। DOE यानी दिल्ली का ही सिलेबस है आपका, जो कि CBSE को अच्छे से देख के एनालाइज करके बताया जाता है आपको एकदम सिंपलेस्ट पैटर्न में। तो इसका पेपर पैटर्न सिलेबस हम अच्छे से देख लेंगे, जो आपको ईजी लगेगा और आप इसे ईजिली समझ भी जाएंगे। और इसे डाउनलोड करना मैंने लास्ट वीडियो में सिखा दिया था, आप उसे देख के डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 2022-23 न्यू सेशन का सिलेबस है। तो आपका 2022-23 सेशन का सिलेबस है 10th क्लास का और हिंदी आप, जिसका कोड है 002। अब आपकी दो बुक है आपके पास, एक क्षितिज भाग 2 और एक कृतिका भाग 2, और व्याकरण और रचनात्मक लेखन से आपका वर्क आएगा। ये जितना तो काव्य खंड में चैप्टर नंबर 1 पद सूरदास, चैप्टर 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास और आत्मकथा है। ये काव्य खंड में से आएंगे क्षितिज भाग 2 वाली बुक से। और गद्य खंड में नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत और लखनवी अंदाज, तो ये काव्य खंड और गद्य खंड में। कृतिका वाली बुक में से माता का आंचल, शिव पूजन सहायकी और साना साना हाथ जोड़ी, ये दो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 इन दोनों बुक से आएंगे। और इन चैप्टर्स को आपको 30 सितंबर 2022 30 सितंबर, आज कितनी है, 1 जुलाई है, 30 सितंबर से पहले आपको इन सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेना है। 30 सितंबर के बाद इन चैप्टर्स का आपका और इन जो ग्रामर है उसका पेपर होगा, जो कि बस इन्हीं चैप्टर का होगा, पूरे चैप्टर का बाद में होगा। फिर रचना के आधार पर वाक्य भेद ये आएगा आपका, रचनांतरण, वाच्य परिवर्तन, पद परिचय, अलंकार, शब्दालंकार, श्लेष, अर्थालंकार, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण। और संकेत बिंदुओं के आधार पर समसामयिक और व्यवहारिक जीवन पर अनुच्छेद लिखना होगा। औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र दोनों आएंगे। स्ववृत्त लेखन या ईमेल लेखन या विज्ञापन लेखन, संदेश लेखन, ये सारे आपका आएंगे। और आपठित गद्यांश या काव्यांश, चिंतन क्षमता, अभिव्यक्ति कौशल पर एक बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी जो आपका आपठित गद्यांश या काव्यांश, तो ये सारे ग्रामर के टॉपिक्स आएंगे। और रचनात्मक लेखन, ये सारा पार्ट जो आपका जितना भी मैंने अभी पढ़ा वो आपका 30 सितंबर 2022 से पहले हो जाना है। और इसके बाद मिड टर्म एग्ज़ाम यानी आपका मध्यावधि परीक्षा होगी। मिड टर्म एग्ज़ाम होने के बाद फिर आपका यहाँ से ये चैप्टर पढ़ाए जाएंगे। काव्यखंड क्षितिज वाली बुक से उत्साह अट नहीं रही है, और ये दंतुरित मुस्कान फसल नागार्जुन की और संगतकार मंगलेश डबराल की। गद्य खंड में से ये कहानी, ये भी नौबत खाने में इबादत और संस्कृति, ये आपके क्षितिज वाली बुक से आएंगे। कृतिका वाली बुक में से मैं क्यों लिखता हूँ, और व्याकरण में रचना के आधार पर वाक्य भेद। और ज़्यादातर जो आपका व्याकरण होगा वो सेम ही होगा, जैसे वाच्य और वाच्य परिवर्तन, पद परिचय, अनुच्छेद लेखन, औपचारिक पत्र लेखन, अनौपचारिक पत्र लेखन, स्ववृत्त लेखन, ईमेल लेखन, विज्ञापन लेखन, संदेश लेखन, आपठित गद्यांश या काव्यांश। तो ग्रामर तो आपकी पूरी सेम है, बस चैप्टर आपके पढ़ाए जाएंगे 30 सितंबर के बाद, ये वाले चैप्टर जो कि आपके एग्ज़ाम होने के बाद ये चैप्टर पढ़ाए जाएंगे। और 15 दिसंबर तक इन चैप्टर्स को भी और इन ग्रामर के टॉपिक्स को भी कंप्लीट कर लेना है। ये पूरा फिर आपका पूरा जो समस्त पाठ्यक्रम है, पूरा जितना स्टार्टिंग से लेके 15 दिसंबर के बाद ये सारे चैप्टर कंप्लीट हो गए, इनका भी एक बार एग्ज़ाम हो गया। फिर पूरे पाठ्यक्रम यानी स्टार्टिंग से लेके 1 जुलाई के जितना भी आपका सिलेबस है, स्टार्टिंग मिड टर्म से पहले वाला भी और मिड टर्म के बाद वाला भी, उन दोनों को मिला के पूरे चैप्टर्स की, यानी हर चैप्टर के चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 15 जितने भी चैप्टर हैं सबका रिवीजन करना है और सारे ग्रामर करनी है। और फिर एक आपका प्री बोर्ड होगा, देन बोर्ड का एग्ज़ाम होगा। अब वार्षिक परीक्षा में हटाए गए पाठों को छोड़कर संपूर्ण पाठ्यक्रम से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब कौन कौन से चैप्टर नहीं आ रहे उन्हें आप काट दीजिए कि ये चैप्टर पढ़ने ही नहीं है। क्षितिज में से सवैयाँ, कविदेव है, छाया मत छूना और कन्यादान। और गद्य खंड में से मानवीय करना की दिव्य चमक और स्त्री शिक्षा के विरोधी कुर्तकों का खंडन। कृतिका वाली बुक में से जॉर्ज पंचम की नाक और एही ठैया झुल्ली हेरा नहीं हो रामा, ये दो चैप्टर कृतिका वाली बुक से नहीं आएंगे। देन पाठ्यक्रम संबंधित अधिक जानकारी के लिए तो ये मैंने आपको बता दिया। इसमें आपको ये आपका मिड टर्म वाला एग्ज़ाम होगा
एंड ये आपका, जैसे इसे हम टर्म 1 का एग्ज़ाम कह सकते हैं और इसे हम टर्म 2 का एग्ज़ाम कह सकते हैं। पर लास्ट में जो फाइनल एग्ज़ाम होगा, क्योंकि टर्म 1 के एग्ज़ाम के भी कोई मार्क्स नहीं लगेंगे आपके और टर्म 2 के एग्ज़ाम के भी कोई मार्क्स नहीं लगेंगे, वो इंटरनल असेसमेंट में जाएगा, जो आपका फाइनल इन दोनों को मिला के, टर्म 1 वाले को भी और टर्म 2 वाले को, दोनों को मिला के जो एग्ज़ाम होगा वही फाइनल टर्म का एग्ज़ाम होगा और उसी के मार्क्स लगेंगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।